यह कहानी भयंकर गर्मी के मौसम में शुरू होती है। हवा में इतनी गर्मी है कि अगर सड़क पर एक अंडा फोड़े तो पल भर में ही ऑमलेट बन जाए। आसमान से सूरज आग बरस रहा है, पक्षी भी छांव की तलाश कर रहे हैं। ऐसे भयंकर समय में हमारे नायक राम प्रसाद के दिमाग में एक अजीबोगरीब विचार आया। राम प्रसाद का गांव के बीचों बीच एक बड़ा होटल था, लेकिन वहाँ एक अजीब समस्या है। लोग खाने से ज्यादा वहाँ की ठंडी एसी की हवा खाने आते। वे सिर्फ एक चाय का ऑर्डर देते और घंटों कुर्सियों से चिपके रहते, गपशप करते हुए समय बिताते। इस वजह से नए आने वाले ग्राहकों को बैठने के लिए जगह नहीं मिलती। होटल लोगों से भरा होने के बावजूद भी राम प्रसाद को एक पैसे का भी मुनाफा नहीं हो रहा था। घंटे बीत जाने पर भी ग्राहक के न हिलने के कारण राम प्रसाद का धैर्य टूट गया। उसने अपने सहायक पप्पू को बुलाया और अपनी भड़ास निकाली। देख पप्पू, ये लोग हमारे होटल को अपनी नानी का घर समझ रहे हैं। बस एसी की हवा लगनी चाहिए, यही सो जाने वाले लग रहे हैं। इस एसी के बिल को देखकर मेरा दिल तो रुकने वाला है। इन्हें जल्दी भगाने का एक तरीका मैंने सोचा है। हम अपने होटल को स्विमिंग पूल रेस्टोरेंट में बदल देंगे। पप्पू अपना सिर खुजाते हुए अजीबोगरीब ढंग से पूछने लगा। मतलब सेठ जी, सारे ग्राहक गीले कपड़ों में डोसे खाएंगे क्या? पानी में अगर सांबार गिर गया तो मछलियाँ कहाँ तैरेंगी? राम प्रसाद ने गर्व से हंसते हुए अपना प्लान समझाया। हाँ पप्पू, घुटनों तक पानी रहेगा, उसी में टेबल लगे होंगे। लेकिन असली ट्विस्ट ये है कि मैंने अमेज़न के जंगल से खास पिराना मछलियाँ मंगवाई है। अगर कोई व्यक्ति 30 मिनट से ज्यादा बैठा रहेगा तो मछलियाँ जागकर उसके पिछले हिस्से पर जोर से काटेगी। चोट लगते ही ग्राहक पानी से उछलेगा, बिल भरेगा और भाग खड़ा होगा। पप्पू ने अपनी आंखें फाड़कर डरते हुए पूछा, पर मछलियों को कैसे पता चलेगा सेठ जी कि ग्राहक कौन है और हम कौन है? अगर गलती से उन्होंने मुझे काट लिया तो मेरी क्या हालत होगी? मुझे शादी भी तो करनी है। राम प्रसाद ने एक छोटी सी शीशी निकाली, दिखाते हुए कहा, इस शीशे में जो है वो मछली के बिस्किट की महक वाला एक खास लिक्विड है। ग्राहक के बैठने के 30 मिनट बाद उनकी सीट के नीचे से ये महक आने के लिए मैंने एक मशीन लगाई है। मछलियाँ उस महक का पीछा करते हुए वहाँ जाएगी, अपने नुकीले दांतों से उनका स्वागत करेगी। हमें कुछ नहीं होगा। पप्पू हैरान हो गया और उसकी तारीफ करते हुए कहा, वाह सेठ जी, आपकी अकल को सलाम करना चाहिए। आप होटल के मालिक से ज्यादा एक वैज्ञानिक के रूप में सफल होंगे। कुछ ही दिनों में रेस्टोरेंट शुरू हो गया। पूरे गांव में इस अजीबोगरीब होटल के बारे में खूब बातें होने लगी। पहले ग्राहक के तौर पर गांव का सबसे जिद्दी इंसान सोमनाथ आया। सोमनाथ पानी में रखे टेबल के पास मेज पर बैठ गया और एक बड़ी प्लेट समोसा और चाय का ऑर्डर दिया। वहां की ठंडक में वो आंखें बंद करके आराम से मजे ले रहा था। पप्पू धीरे से राम प्रसाद के पास गया। सेठ जी, वो सोमनाथ जी वहाँ बैठकर अखबार भी पढ़ रहे हैं। वो जल्दी जाने वाले नहीं लग रहे हैं। राम प्रसाद ने अपनी कलाई की घड़ी देखी और चुपचाप कहा, बस 2 मिनट और रुक जा पप्पू, असली खेल तो अब शुरू होगा। ऐसा कहता है। 30 मिनट बाद होते ही सोमनाथ की सीट के नीचे से मछली के बिस्किट की महक पानी में मिल गई। पूल की दूसरी तरफ मौजूदा पिराना मछलियां झुंड बनाकर रॉकेट की तरह सोमनाथ की तरफ झपट पड़ी। एक ही पल में सोमनाथ का चेहरा लाल हो गया, उसकी आंखें बाहर आ गई। अरे बाप रे, मेरी तो जान ही निकल गई। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ड्रिलिंग मशीन मेरे पिछले हिस्से में छेद कर रही है। ये कैसा अजीब अनुभव है रे। ऐसा कहते हुए सोमनाथ पानी से उछलते हुए बाहर की तरफ भागा। उसके भागने की रफ्तार देखकर आसपास के सभी लोग हक्के बक्के रह गए। यह देखकर पप्पू अपनी हंसी रोक नहीं पाया। अरे सेठ जी, सोमनाथ जी ने छलांग लगाई है। उसे देखकर तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल पक्का है। इससे ज्यादा तेज कोई नहीं भाग सकता करके कहता है। तभी राम प्रसाद ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, पहला विकेट गिर गया पप्पू, हमारी पिराना मछलियाँ बहुत तेज है। ऐसा कहता है। तभी गांव की मशहूर लड़ाकू महिला शांति देवी अपने पति रामलाल के साथ आई। शांति देवी ने चारों तरफ घृणा से देखा और कहा, क्यों जी रामलाल, इस राम प्रसाद को पागलपन का दौरा पड़ा है क्या? पानी में खाना कैसा? कोई बीमारी हो गई तो किसकी जिम्मेदारी हो गई? हैजा हो गया तो कौन देखेगा? रामलाल डरते हुए गिड़गिड़ाया, पता नहीं, सब आ रहे हैं तो मैं भी आ गया। जल्दी से खाकर चलते हैं, चलो करके कहता है। लेकिन शांति देवी को परोसे गए खाने से ज्यादा गांव की गपशप में दिलचस्पी थी। वह राम प्रसाद को डांटते हुए, अपनी बहू की बुराई करते हुए 30 मिनट बिता चुकी थी। राम प्रसाद खिड़की से देखते हुए बोला, पप्पू देख, अब देखिए मछलियाँ कैसे शांति देवी का सम्मान करती है। उस औरत की जबान के लिए इन मछलियों की दांत एकदम सही है करके कहता है।
तभी तुरंत शांति देवी जी जहाँ बैठी थी वहाँ का पानी एकदम से उथल पुथल होने लगा। पानी में बुलबुले उठने लगे, जैसे कुछ बहुत तेजी से उनके पास आ रहा हो। वो देखकर, अजी सुनते हो, मेरे पैरों में कुछ चुभ रहा है। कोई मछली मेरे साड़ी के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। अरे बाप रे, बचाओ, इस पानी में भूत है। चिल्लाते हुए शांति देवी ने हंगामा करना शुरू कर दिया। रामलाल उसे रोकने की कोशिश में घबराहट में पानी में गिर गया। पिराना मछलियां ने उसे भी नहीं छोड़ा। अरे बाप रे, मेरे पीछे को टुकड़े टुकड़े करके काट रहे हैं। राम प्रसाद, ये क्या हो गया रे? तेरे होटल में मछलियां इंसान को खा रही हैं। हम यहाँ खाना खाने आए हैं, क्या तो हमें भी अपना खाना बना लेगी? ऐसे चिल्लाते हुए रामलाल पानी में तैरते हुए बाहर आया। पप्पू बाहर आया। अरे शांति देवी जी, वो तो हमारे रेस्टोरेंट का स्पेशल मसाज है, क्या आपको पसंद नहीं आया? वैसे भी गर्मियाँ है ना, इसलिए मछलियाँ थोड़ा गर्म जगह देखकर छिप रही है। ऐसा मजाकिया अंदाज में कहता है तो शांति देवी अपनी चप्पलें तक लिए बिना अपनी पति को घसीटते हुए वहाँ से गायब हो गई। उसके बाद एक नए ग्राहक के रूप में मशहूर तेज पत्रकार खन्ना जी आए। वो अपना कैमरा पकड़े हुए बोले, इस होटल में कोई साजिश हो रही है, मुझे इसका पर्दाफाश करना होगा। यह तो लोगों की जान से खिलवाड़ है। यह कहकर वो टेबल के पास बैठ गया। अपनी डायरी में नोट्स लिखने लगा। पप्पू धीरे से मछलियों की तरफ देखा और मन ही मन हंसते हुए सोचा, अरे खन्ना जी, आपकी कलम से ज्यादा तेज तो हमारी मछली के दांत है। आज आपकी ब्रेकिंग न्यूज आपके पिछले हिस्से से शुरू होगी। आपके कैमरे को ये सीन तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपके शरीर को जरूर पता चल जाएगा करके सोचते हुए मन में हंसता है। ठीक 10 सेकंड बाद, माइक टेस्टिंग 1 2 3। अरे बाप रे, मेरे पीछे कोई काट रहा है। हे भगवान, ये सिर्फ खबर नहीं है, ये तो मेरी इज्जत लूटने वाली खबर है। लोग क्या सोचेंगे? ऐसे चिल्लाते हुए वो वहां से हवा में उछलते हुए भाग खड़ा हुआ। राम प्रसाद की हंसी नहीं रुक रही थी। पप्पू, देखा तूने हमारी पिराना मछलियां कितने अनुशासन से काम कर रही है। एक ग्राहक भी यहाँ पर 31 मिनट तक रुक नहीं पा रहा है। समय की पाबंदी तो कोई हमारी मछलियों से सीखे। लेकिन हद से ज्यादा चालाकी हमेशा खतरनाक होती है। पप्पू की एक बुरी आदत थी, वह हमेशा अपनी जेब में कुछ न कुछ स्नैक्स रखकर खाता रहता था। चोरी छिपे खाने में उसका कोई मुकाबला नहीं कर पाता था। जैसे ही राम प्रसाद अंदर गया, पप्पू ने उस मछली के बिस्किट वाली शीशी को पानी में मिला दिया और गलती से उस लिक्विड को अपनी पैंट पर गिरा लिया। अरे ये क्या, ये तो मेरी पैंट पर गिर गया है। खैर छोड़ो, किसे पता चलेगा, इसकी महक उतनी भी नहीं आ रही है। ऐसा सोचते हुए पप्पू थोड़ी देर के लिए पानी में उतर गया। राम प्रसाद बाहर आया और पूछा, अरे पप्पू, तूने वो शीशी कहाँ रख दी रे? पप्पू पानी में खड़ा खड़ा हकलाते हुए बोला, वो यही नीचे गिर गई थी सेठ जी, मैं निकालता हूँ, रुको। इतने में पानी की सारी मछलियां एक साथ अपनी दिशा बदली और पप्पू की तरफ तलवार की तेजी से झपट पड़ी। पप्पू ने आंखें फाड़कर डरते हुए चिल्लाया, अरे शेठ जी, मछलियां मुझे देखकर पूंछ हिला रही है। मुझे लगता है उन्होंने मुझे पहचान लिया, ये मुझसे दोस्ती कर रही है। घबराहट में वह राम प्रसाद से ऐसा कह ही रहा था। अरे बेवकूफ, क्या वो महक तेरी पैंट में गिर गई? वो तुझे पहचान नहीं रही है, तुझे बिस्किट की तरह देख रही है। तू बाहर आ जा, वरना तेरा पिछला हिस्सा खाली हो जाएगा। ऐसा कहते रहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पिराना मछलियों ने पप्पू को चारों तरफ से घेर लिया था। अरे बाप रे, मेरी जान जा रही है सेठ जी, ये मुझे बिरयानी के टुकड़ों की तरह काट रही है। अरे बचाओ रे, मर गए, अरे भगवान। चिल्लाते हुए पप्पू पूरे पुल में भागने लगा। मछलियां पानी में उसके पीछे एक सेना की तरह दौड़ रही थी। पप्पू इधर उधर भाग रहा था, लेकिन मछलियां हवा में उछल उछल कर उसका शिकार कर रही थी। वे पानी में शार्क की तरह झपट रही थी। अरे पप्पू, उस पैंट को उतार कर बाहर फेंक दे, वरना तुझे नहीं छोड़ेगी। तेरी इज्जत से ज्यादा तेरी जान जरूरी है करके सलाह देते रहता है। तो पप्पू ने घबराहट में अपनी पैंट उतारी और हवा में उछाल दी। वह सीधी जाकर पुल के पास घूम रहे सीलिंग फैन में जाकर फंस गई। जैसे वो पैंट पंखे के साथ घूमने लगी, उस बिस्किट की महक पूरे होटल में फैल गई। पानी में मौजूदा सारी मछलियां जैसे पागल सी हो गई और हवा में उछलते हुए पप्पू की पैंट तक पहुंचने की कोशिश करने लगी। उनके उछलने का तरीका देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई सर्कस चल रहा हो। पप्पू केवल अपने अंडरवियर में राम प्रसाद के पीछे छिपकर कांप रहा था। पप्पू ने रोने जैसी शक्ल बनाते हुए कहा, देख लिया सेठ जी, आपका आइडिया मुझ पर ही उल्टा पड़ गया। मुझे मसाज की नहीं, अब सर्जरी की जरूरत है। मेरी इज्जत पंखे पर लटक रही है। ऐसा कहते हुए रोती सूरत बना लिया।
तभी राम प्रसाद ने धीरे से हंसते हुए कहा, अरे ठीक है रे पप्पू, कम से कम तेरी वजह से मछलियां को अच्छी ट्रेनिंग तो मिल गई। अब तो ये उछल उछल कर काटना भी सीख गई। कल से हम अपने ग्राहकों को थोड़ा ज्यादा समय देंगे, वरना लोग हम पर केस कर देंगे। उस दिन के बाद से गांव में किसी ने भी होटल में ज्यादा देर तक बैठने की हिम्मत नहीं की। ग्राहक अपना खाना खुद तेजी से खा लेते और मछलियों के आने से पहले ही बिल भरकर भाग जाते। राम प्रसाद लखपति बन गया और उसका होटल मुनाफे में जगमगाने लगा। लेकिन पप्पू ने कसम खा ली थी वह जिंदगी में दोबारा कभी मछलियों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। आज भी अगर पप्पू को कुर्सी पर बैठना होता तो वो एक दो बार नीचे जरूर देख लेता कि कहीं कुछ है तो नहीं। यहाँ तक कि वो घर पर खड़ा होकर ही खाना खाते रहता है।